चीन को पछाड़ते हुए सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनने की कगार पर भारत, देखे आंकड़े। ब्लूमबर्ग ने वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुमानों का हवाला देते हुए बताया कि भारत पहले ही दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ चुका है, जो जनगणना और जनसंख्यिकी पर केंद्रित एक स्वतंत्र संगठन है। संगठन के अनुमान के अनुसार 2022 के अंत तक भारत की जनसंख्या 1.417 बिलियन थी, जो चीन द्वारा रिपोर्ट किए गए 1.412 बिलियन से 5 मिलियन अधिक थी। जब बीजिंग ने 1960 के दशक के बाद जनसंख्या में पहली गिरावट की घोषणा की थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र को उम्मीद है कि भारत इस साल के अंत में मील के पत्थर तक पहुंच जाएगा। ब्लूमबर्ग ने बताया कि रिसर्च प्लेटफॉर्म मैक्रोट्रेडर्स के एक अन्य अनुमान के मुताबिक भारत की आबादी 1.628 अरब है। हालांकि भारत की जनसंख्या वृद्धि धीमी हो गई है। विश्व जनसंख्या समीक्षा ने कहा कि ये जनसंख्या कम से कम 2050 तक बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी ओर राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (NBS) के अनुसार देश में पिछले वर्ष की तुलना में 2022 के अंत में आबादी 8,50,000 कम रही। अपने अनुमान में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 2022 और 2050 के बीच वैश्विक आबादी में अनुमानित आधे से अधिक वृद्धि केवल 8 देशों में होगी: कांगो, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया। चीन की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई। भले ही देश ने 2021 में अपनी शख्स एक बच्चे की नीति को उलट दिया। 1980 में लागू की गई नीति का उद्देश्य परिवारों को केवल एक बच्चा पैदा करने तक सीमित करके तेजी से जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक और आर्थिक परिणामों को कम करना था। इसका उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने के साथ इसे सख्ती से लागू किया गया था। लेकिन बीजिंग अधिक जन्मों को प्रोत्साहित करने के लिए कर कटौती, लंबी मातृत्व अवकाश और आवास सब्सिडी की पेशकश करके अब अपनी जनसंख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। पिछले साल अगस्त में चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों से प्रजनन स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने और चाइल्ड केयर सेवाओं में सुधार करने का आग्रह किया था। चीन की राज्य परिषद ने यह भी कहा कि वह काम के लचीले घंटों को प्रोत्साहित करने और बच्चों के साथ कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के लिए विकल्प को प्रोत्साहित करने के लिए नए उपायों पर विचार कर रही है।